जेडीयू विधायकों की बैठक में इस वक्त नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और जेडीयू की मीटिंग में अब तक 30 विधायक पहुंचे हैं। ये जेडीयू की तरफ से डिनर का आयोजन जिसमें विधायकों को बुलाया गया था। विधायक अभी पहुंचने शुरू हो चुके, नीतीश कुमार भी वहां पर, और अभी तक 30 विधायक पहुंचे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं जरा यहाँ पर अभिषेक झा का ले लूं, उसके बाद अजय उपाध्याय जी आपके पास आ रही हूं। अभी तक तो संख्या सर 30 ही हो पाई। जो हमारी संख्या है वो पूरी की पूरी हो जाएगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार में एक निर्दलीय विधायक है चकाई से सुमित सिंह जी, उनका भी समर्थन हमारी पार्टी को प्राप्त है, वो भी आपको बैठकों में नजर आएंगे ही आएंगे। जो कयासों का बाजार होता है ना बिहार में, वो गजब का चलता है और चलाने वाले लोग भी थोड़ा सा अटपटा लगा। मैं आपके 45 की बात कर रही हूँ, आप निर्दलीय की बात कर गए। मैंने कहा कि हमारे अलावा हमारी पार्टी को उनका भी समर्थन प्राप्त है, वो भी आपको दिखाई पड़ेंगे। हमारे लोग तो है ही हैं। ठीक है, हमारे लोग तो आपको नजर आएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से शशि भूषण जी ने खबर चलाई कि भाई शालिनी मिश्रा जी कल नहीं आई थी, हाय तौबा मच रही थी, पूरा आरजेडी का गुलबा खुश था, कांग्रेस के लोग खुश थे, वो भी दिखाई पड़ी है। हम चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है। हम तो रिलैक्स। अजय उपाध्याय मुझे बताइए, क्योंकि खेला की बात हो रही है, खेला होगा, ये खेला होगा किसके साथ? कांग्रेस के विधायकों के साथ तो नहीं। देखिए, कांग्रेस के विधायक सभी आपने देखा है कि आप दिखा भी रहे हैं, आपके चैनल वाले सभी लोग, कि वो कहाँ है और किसके साथ हैं। वो एक वैचारिक आधार पर सांस्कृतिक जो बिहार की राजनीतिक संस्कृति जिस तरह से इन लोगों ने छत विछत किया है, बिहार को राजनीतिक संवेदनशीलता के लिए माना जाता रहा इतने वर्षों में, और जिस तरह लगातार ये लोग खेला और जिस तरह से पलटने का कहानी किया, आज स्थिति ये हो गई है कि हर विधायक को खुद ही उसका विश्वास खत्म हो गया है जेडीयू के। हर विधायक को लगता है कि कहीं मैं भी तो न पलट रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जी को एक अलग से पलटू प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, और वो पलटू प्रमाण पत्र आज सभी विधायकों को भी वो दे रहे हैं कि भाई तुम मत पलटना, मेरा ये काम है, ये मेरे पास ही इसका पेटेंट है। सच्चाई ये है, भाजपा ने और भाजपा के गवर्नर ने एक बड़ा खेला किया इसमें। चंपई सोरेन को 3 दिन का वक्त दिया गया। आपने देखा क्या कहानी पड़ी पूरी। एक दिन तो सरकार ही नहीं रही, वहां असंवैधानिक कार्यक्रम किए गए पूरे। और यहां पे नीतीश जी के पास इतना भरोसा, और 9 बार के मुख्यमंत्री, और इतना अनुभवी, और जेडीयू और आरजेडी भाजपा के इतने अच्छे संबंध है, यहां तो आपस में ही विश्वास नहीं है। इस चक्कर में इतने 12-15 दिन इनको विश्वास मत देने के लिए दिया गया। आए जब नीतीश जी, क्या कहा था उन्होंने? जब गए थे तो छोड़कर तो क्या कहा था? कभी नहीं जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा। आज क्या हाल हुआ इनका? अब उनको ये प्रमाण पत्र खुद विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि अब मैं भाजपा छोड़ के नहीं जाऊंगा। भाजपा वालों को भी भरोसा नहीं है और नीतीश जी को भी भरोसा नहीं है। ये अविश्वास आपस में है। कल विश्वास प्रस्ताव में जो चीजें होंगी तो दिखेंगी, लेकिन ये सच है, पूरे बिहार का जो राजनीतिक विकास, जो आर्थिक विकास था, ये लगातार इस तरह पलट पलट करके करने से पूरी व्यवस्था पलट गई है और कहीं ना कहीं डिरेल हो गई है पूरी सरकार। और विश्वसनीयता का संकट सिर्फ यहीं का नहीं है इनका। ये जब क्षेत्र में जाएंगे, जब वो 2013 में गए, उसके बाद फिर आए, फिर गए, तो जब आपके साथ गए तो वो आप उनको पलटने वाला क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब वो बीजेपी के साथ चले जाते तभी पलट क्यों गए? वो उसको ही क्यों कहते? क्योंकि आप भी तो कह सकते ना, जनाधार उधर मिला, आपके साथ आ गए, क्यों? देखिए, उस समय भी गलत था और अभी भी गलत है, और पहले भी गलत था। तो आप कह रहे थे नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, नीतीश जी विकास कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कहा उस समय भी कि जो जनता का जो बहुमत है, जनता का जो कहीं ना कहीं आस्था जिस पे है, नंबर 1 पार्टी आज भी बिहार में कौन है? आप क्या दिखा रही हैं चैनल में? 71 किसके पास है? आरजेडी के पास है, और आरजेडी जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, बावजूद सबसे नंबर 1 पार्टी है। तो ये अपने सरकार और सत्ता में रहने के लिए, बेशक आप अभिषेक जी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि हमें जनता के प्रति कमिटमेंट है, कोई जनता के प्रति इनका कमिटमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री का मात्र एक कमिटमेंट है, और उसको मैं बखूबी जानता हूं, पूरी देश और बिहार की जनता जान रही है। उनको कुर्सी के प्रति सिर्फ कमिटमेंट। जब आपके साथ नहीं, तब भी हम जानते थे, अब भी जान रहे हैं, और आगे भी हम जान रहे हैं। आगे भी क्या होने वाला है? अर्पिता जी आगे भी कितने दिन रहेंगे भाजपा के साथ, न भाजपा वाले को पता है और न जेडीयू वाले को, यहाँ प्रवक्ता को। यही दोनों प्रवक्ता एक दूसरे को, नीतीश जी को गाली देते रहेंगे। मैं नीतीश जी को गाली नहीं दे रहा हूं। नीतीश जी ने जो किया, लगातार ये परंपरा जो बिहार में ली है, उससे पूरे बिहार के राजनीतिक संस्कृति पर प्रश्न लगा है, और ये बिहार में अविश्वसनीयता का एक संकट हुआ है। तभी इनके विधायक जब फील्ड में जा रहे हैं,
हमारे यहाँ वो कहावत है ठेपा मारना। इनके विधायक जा रहे हैं तो लोग ठेपा ले लेकर के मार रहे हैं। इनको दिक्कत है कि भाजपा वाले से तो टिकट मिल जाए, अजय भाई कहीं कुछ रहम कर लेंगे तो ये लोग कहीं कहीं जीत भी जाएंगे, नहीं तो इनको जीतना मुश्किल है आज के डेट में। और अजय भाई ने एक बात जरूर कही है, देखिए आप एक विद्वान व्यक्ति हैं और मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन कोई भी विधायक जो जीता हुआ है किसी भी पार्टी का है और भेड़ बकरी नहीं है और न यहाँ कोई गडेरिया है। एक ही खिलाड़ी है जो पूरे बिहार को नचा रहा है, आपको भी और बाकी लोगों को भी, लेकिन अब उसका खेला खत्म हो चुका है, अंत हो चुका है। आप लोग भी अंत करने वाले हैं और प्रदेश की जनता भी अंत करने वाली है। अजय आलोक जी, देखिए अर्पिता जी, अजय उपाध्याय जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बड़ा पलटू पलटू कह रहे हैं, खेल कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। ठीक है भाई, राजनीतिक विश्वसनीयता बहुत बड़ी बात है, पलटना उलटना राजनीति में लगा रहता है। चलिए कोई पलटू हो गया, लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ में आता है जो धर्म पलट दे उसको क्या कहेंगे। ये देखिए जरा अर्पिता जी, ये सबसे ऊपर में राजीव गांधी की फोटो है, इनका लिखा है पारसी, नीचे में सोनिया गांधी का फोटो है, उसमें लिखा है क्रिश्चियन, उसके नीचे लिखा है राहुल गांधी है ब्राह्मण। भाई धर्म कैसे पलटता है ये सिखा दो, राजनीति कैसे पलटती है तो पूरे देश ने देख लिया, धर्म कैसे पलटा जाता है ये बताओ। अजय भाई आप बताइए जरा, आप तो ब्राह्मण गजब उससे ऊपर उठिए। अरे पलटता ही है, इस देश में राजनीति कहाँ जा रही है, ये धर्म और राजनीति का जो समावेश आप करके आप जनता को जो चाहते हैं मूर्ख बनाना, जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। जनता समझती है कि कौन कितना किस धर्म के प्रति आस्था रखता है। धर्म मानने वाले लोग ये हिंसा नहीं कराते, धर्म मानने वाले कभी धर्मों में लड़वाते नहीं, बंटवाते नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं करवाते, मंदिर मस्जिद पर राजनीति नहीं करते। जो धर्म है वो आस्था का व्यक्तिगत केंद्र है और ये भारत के संविधान की आत्मा, इस आत्मा को समझिए। आप लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आप संविधान को ही नहीं मानते अजय भाई। आपकी पार्टी इस देश के संविधान की के मर्यादा को ही नहीं मानती। जो काम आप बिहार में कर रहे हैं वही देश में अच्छा। ठीक है सर, अजय आलोक जी वो ये सवाल तो पूछ रहे हैं, देखिए उधर आप 3 दिन का समय देते हैं, इधर 12 दिन का समय देते हैं, ये खेला क्यों? देखिए उस पर का प्रश्न थोड़े उत्तर देंगे, उत्तर दे ही नहीं सकते, इसीलिए राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर चले गए। एक मिनट अजय, एक मिनट, ये टेक्निकल बात है, अभी समझ लीजिए। ऐसा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी उसके अगले ही दिन विधानसभा में विधायकों ने, भाजपा के और जदयू के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस नोटिस की अवधि 14 दिन की होती है महोदय, तो 14 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम विश्वास प्रस्ताव इस स्पीकर के समक्ष लाएं, ये टेक्निकल विधानसभा की कार्यवाही के तहत है, इसीलिए राज्यपाल ने यह समय दिया है। मतलब डर गए ना आप। अब उम्मीद करता हूं ये जो विधानसभा अध्यक्ष नीतीश कुमार के ही साथ में रह करके विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे ना, विधानसभा नहीं है भरोसा, आरजेडी का है। ये इसका मतलब नहीं है आपके पास वो बहुमत, कहीं ना कहीं खेला हो चुका है और डर तो है, विश्वास नहीं है आपको, भरोसा नहीं है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, नहीं है भरोसा। समय लिया एक दूसरे में आपस में इन दोनों को भरोसा नहीं है। सच्चाई तो ये है नीतीश कुमार जी से रोज प्रमाण पत्र ले रहे हैं कि भाई कब पलटोगे, अब नहीं पलटोगे, पलटोगे या नहीं पलटोगे, इसका एक प्रमाण पत्र दे दो हमें। अच्छा कल है बताइए, कल कितने जेडीयू के विधायक पलटने वाले हैं? अरे आप 128 है ना, कितने विधायक जेडीयू के पलटेंगे? वोट पड़ेंगे, नीतीश जी रहेंगे साथ या नहीं रहेंगे? एक और स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये विधायक, ये मांझी जी दिख रहे हैं, इनके 2-3 विधायक पलटने की स्थिति में है। नहीं, अजय आलोक जी आपने कहा 128 से ऊपर वोट पड़ेंगे, ये कैसे पड़ेंगे भाई? निश्चित पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि डूबते जहाज में कोई रहना नहीं चाहता है अर्पिता जी, डूबते जहाज में कोई रहना नहीं चाहता है। हाँ। और मैं आरजेडी के बारे में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, नहीं सर, अगर आप ये आंकड़ा अगर दे रहे हैं 128, तो 128 से कितना प्लस बता रहे हैं? 128 से ज्यादा कैसे, कहां से आ रहे हैं सर, और कितने आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि आरजेडी को आशीर्वाद मिला है कि 2015 की पहली वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, पुनः मुश्को भवो, ये आशीर्वाद रामलला ने दे दिया इनको। तो इसीलिए ये गरेड़ियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह विधायक को अपने घर में बांध के रखे हुए हैं, लेकिन हाउस में जाके क्या होगा? अरे हाउस में भी तो राम जी आशीर्वाद नहीं दे देंगे ना और आंकड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? अभी आप एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 128 से ऊपर विधायक वोट पड़ेंगे, ये तय है। 128 से कितना ज्यादा, और कहां से आ रहे हैं 128 प्लस? अब देखिए 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हम तो उम्मीद करेंगे कि 20-25 पड़े जाए एक्स्ट्रा। अच्छा, तो उम्मीद के लिए प्रयास भी हो रहे हैं? प्रयास तो निरंतर मनुष्य का काम है प्रयास करना, क्यों नहीं प्रयास करेंगे? हाँ ठीक है, एजवाय जी जवाब देना चाह रही, देख लीजिए उनके प्रयास, वो कह रहे हैं 128 से 10, 15, 25 भी ज्यादा हो सकते हैं। बचा के रखिए कुनबा,
बिखर जाएगा। सुने, कह रहे थे कि आरजेडी की हालत फ्लोर टेस्ट के बाद 2015 के पहले होगी, तो 2015 के पहले ही ना लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, 2015 के ही काल में ना, ये सब तो पहले की ही बात है। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, अरे लालू प्रसाद यादव जी थे, राबड़ी जी थी, आरजेडी के ही मुख्यमंत्री जी थे ना। इस बार 2005 के जमाने में, सुने अजय आलोक जी, सुने, आप तो जब बोलेंगे तो मंदिर बोलेंगे और धर्म की ही बात करेंगे। सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी इतना साल देश को दे दिए, लेकिन आप उनके धर्म के पीछे पड़े। और जरा नरेंद्र मोदी से पूछिए ना नरेंद्र मोदी जी से कि उनकी जाति क्या है। सुने, नरेंद्र मोदी से पूछे ना जाति क्या है। पहली बार अति पिछड़ा थे, इस बार ओबीसी है, अब इसके बाद वाले चुनाव में कौन सी जाति होगी, पूछे ना। ये सब चीज सवाल। अरे धर्म छोड़िए ना सर, और मैं बता दूं, अरे धर्म छोड़िए, अभी बात हो रही है कि कल क्या होने वाला है, कल किसके पास कितना बहुमत, क्या क्या खेल अब बिहार में हो रहा है। दिलचस्पी देखिए इस पर है अभी सबकी। हाँ बिल्कुल अर्पिता जी, हाँ उन्होंने तो बता दिया। देखिए बीजेपी ये कह रही है 128 से ज्यादा वोट पड़ेंगे, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ होगा क्या कि तेजस्वी यादव शपथ ले बाद में? बिल्कुल अर्पिता जी, जेडीयू के 50% विधायक जो है वो बीजेपी के अलायंस से खुश नहीं है, वो आरजेडी में रहना चाहते हैं। आप देखिएगा कल करामत होगा। कल 50% का दावा आप कर रही हैं? नहीं, मैं 100% का दावा कर रही हूँ। ये लीजिए, 50 तो आपने कहा, उसके बाद जैसे मैंने दोबारा पूछा आपने 100 कह लिया। अब मैं अगर दोबारा पूछूं तो कहा 200% ना कह दीजिए मैडम। नहीं, मैं कह रही हूँ, आपने सुना नहीं कि जेडीयू के 50% विधायक बीजेपी और जेडीयू के अलायंस से दुखी है, और 100% चांसेस है कि गारंटी है कि फ्लोर टेस्ट में आरजेडी जीतेगी। अच्छा सुनिए, ये सारा खेला जो है वो जेडीयू के इर्द गिर्द है या बीजेपी के से भी ला रहे हैं आप? देखिए अर्पिता जी, खेला तो बीजेपी भी कर रही है। नहीं नीतीश कुमार जी को बुला करके ये मिट्टी में मिलाती है। विधानसभा 7 लड़ी, 45 पे पहुंचा दी, अपना नुचपा के विधायकों को खड़ा करके। बीजेपी भी खेला खेल रही है, जेडीयू अपने को बचाने में लगी है, लेकिन जीत आरजेडी की होगी। अरे अभिषेक जी, ये तो बड़ी दुविधा हो गई। आप किससे अपने आप को बचा रहे हैं? आरजेडी से बचा रहे हैं, बीजेपी से बचा रहे हैं, किससे बचा रहे हैं आप अपने आप को? हम लोग तो आपको निश्चित दिख रहे होंगे, रिलैक्स दिख रहा नहीं, बचना तो उसके लिए तो प्रशिक्षण शिविर भी लगते हैं ना सर। हम लोग प्रशिक्षित हैं इस मसले को लेकर, हम लोग पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं। अरे डर उनको लग रहा है ना जो लोग हैदराबाद की सैर कर रहे हैं, जिनको नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनको डर लग रहा है। और मैं बताता हूँ, हमारा जो आंकड़ा है वो 128 के पार कैसे। देखिए कुछ ऐसे विधायक जो राष्ट्रीय जनता दल में है, जो कांग्रेस पार्टी में, जिन्होंने अपने अंतर्मन की सुन ली, जिन्होंने इस बात को मान लिया है कि यह जो गठबंधन है जिस नीति और जिस सिद्धांत के हिसाब से चल रहा है। ठीक है सर, मुझे ये बता दीजिए, आप भी दावा कर रहे हैं कि 128 से ऊपर पड़ने वाले हैं वोट? एकदम पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं। कितने सर? जो हमारे लोग हैं, न सिर्फ हमारी पार्टी के लोग वोट देंगे, हमारे गठबंधन के लोग वोट देंगे, बल्कि जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलएस हैं, कांग्रेस पार्टी के एमएलएस हैं, अपने अंतर्मन की सुनकर अपनी पार्टी के विरुद्ध, अपने गठबंधन के विरुद्ध जाकर निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग करेंगे। और ये जो आंकड़ा है वो 128 से ऊपर जरूर जाएगा। कितने सर? 128 से कितना ऊपर? देखिए अब तो आप डर रहे हैं, बीजेपी तो खुल के 25 तक की उम्मीद और भरोसा जता रही है, आप नहीं कह पा रहे। आप बस ये कह रहे हैं 128 ऊपर, वो भी इसलिए क्योंकि अजय आलोक जी ने यहाँ कह दिया, नहीं तो उससे पहले तो आप वो आंकड़ा भी नहीं दे रहे थे। ये आंकड़ा क्या है? ये आपने मुझसे सवाल आंकड़ों को लेकर पूछा ही नहीं था। 128 का आंकड़ा तो सब में देता है। उससे पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पर इस बात को कहा है कि निश्चित रूप से ये आंकड़ा ऊपर जाए। अजय आलोक जी बड़े भाई, उनके पास कुछ आंकड़े हो सकते हैं, फीडबैक्स हो सकते हैं। अच्छा, मतलब वो बड़े भाई की भूमिका में है, मतलब पूरी बीजेपी को मैं बड़े भाई की भूमिका ले लूं? वो कर रहे हैं सब कुछ खेला, आप लोग बस बैठे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, निजी रूप से भी अजय आलोक जी बड़े भाई हैं, और भी आप ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे तो मुझसे बड़े दिख रहे होंगे, मुझे लगता है। तो उस संदर्भ में इस बात को कहा है। और ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में बड़े भाई और छोटे भाई के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं, हम साथी होते हैं, गठबंधन में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो सहयोगी के लिहाज से ही तो मैं सर पूछ रही हूँ, अगर आप सहयोगी होंगे तो ये तो आपने वो वाली बात कर दी ना, जैसे कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन में सब सहयोगी हैं, लेकिन कौन कहां क्या कर रहा है किसी को कुछ खबर नहीं।
वही हाल आपका लग रहा है। तो बीजेपी यहाँ अपना बता रही है, आपको कुछ पता ही नहीं कि होना क्या है। वो जो हम देखते हैं ना कि किसी टैंक के अंदर चेकिंग होते हैं, ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई एक दूसरे को नीचे खींच रहा होता है। आप ना कंपैरिजन मत करिए कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों के साथ, आप हमारा कंपैरिजन मत करिए। कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी हैं उनकी एकमात्र मंशा यही होती है कैसे कांग्रेस पार्टी को कमजोर, और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी। तो ममता जी भी कामयाब है, अरविंद केजरीवाल जी भी कामयाब है, समाजवादी पार्टी भी कामयाब है, पूरी तरीके से ये लोग कामयाब है। लेकिन तो हमारी जो तुलना है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम जिस गठबंधन में चलिए होते ठीक है हैं। सर, आप ना जलेबी बना दे रहे हैं।